वो जासूस जो पाकिस्तानी मेजर बन गया। जासूसी की उस रहस्यमयी दुनिया में जहां विश्वासघात ही मुद्रा होता है और सच हमेशा छलावे की परतों में दफन रहता है, एक नाम सबसे ऊपर उभरता है, रविंद्र कौशिक, जिसे दुनिया ब्लैक टाइगर के नाम से जानती है। उसका मिशन सिर्फ दूर से नजर रखना नहीं था, बल्कि दुश्मन बन जाना था। 1975 महज 23 साल की उम्र में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने कौशिक की भर्ती की। वह सबकी नजरों से ओझल हो गया। नया जन्म हुआ नबी अहमद शाकिर के रूप में, एक पाकिस्तानी युवक जिसके पास एक सुनहरा भविष्य था। इसके बाद शुरू हुआ जासूसी इतिहास का सबसे दुस्साहसी ऑपरेशन। कड़ी ट्रेनिंग और संपूर्ण रूपांतरण के बाद वह पाकिस्तान में दाखिल हो गया। उसने कराची यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई शुरू की, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। कौशिक ने सिर्फ खुद को छुपाया नहीं, वह वहां फलता फूलता गया। उसकी बुद्धिमत्ता और अनुशासन ने पाकिस्तानी सेना का ध्यान खींचा। वह एक अफसर बना, फिर मेजर। ये कोई बाहर बैठकर की गई जासूसी नहीं थी। कौशिक तो सिस्टम के भीतर घुस गया था। उच्च स्तरीय बैठकों में शामिल होता, गोपनीय दस्तावेजों को संभालता और गुप्त सूचनाएं भारत भेजता, दुश्मनों की नजरों के सामने से। 7 वर्षों तक यह खतरनाक खेल खेलता रहा। कोडेड चिट्ठियां, अदृश्य स्याही, गुप्त स्थानों पर जानकारी छोड़ना। उसके तरीके बेहद सटीक थे और उसके हौसले फौलाद जैसे। फिर आया उसके करियर का सबसे निर्णायक क्षण। उसने पाकिस्तान की एक संभावित सैन्य हमले की योजना को पकड़ लिया और समय रहते भारत को खबर दी। उसकी चेतावनी ने भारतीय सेना को तैयार होने का समय दिया। शायद एक युद्ध टाल दिया गया, हजारों जानें बच गईं, लेकिन हर तेज तलवार एक दिन कुंद हो ही जाती है। 1983 एक और भारतीय एजेंट इनायत मसीह को उससे संपर्क फिर से स्थापित करने के लिए भेजा गया। वह पकड़ा गया, पूछताछ में टूट गया और उसी एक गलती से रविंद्र कौशिक की पहचान उजागर हो गई। उसे गिरफ्तार किया गया। सामान्य कैदी नहीं, गद्दार माना गया। उस पर अत्याचार हुआ और 18 साल तक वह पाकिस्तानी जेल में सड़ता रहा। अकेला, भुला दिया गया, फिर भी उसका हौसला अडिग रहा। 2001 में वहीं जेल में उसकी मौत हो गई। वह अपने घर कभी नहीं लौटा, अपने परिवार को दोबारा कभी नहीं देखा। लेकिन जासूसी की दुनिया में वह आज भी एक किंवदंती है। एकमात्र भारतीय जासूस जिसने कभी पाकिस्तानी सेना में कमीशन्ड अफसर बनकर घुसपैठ की। उसकी कहानी ने थ्रिलर, फिल्में और सत्ता के गलियारों में फुसफुसाहटों को जन्म दिया। भले ही आधिकारिक मान्यता न मिली हो, उसकी वीरता आज भी उस देश की हर धड़कन में गूंजती है जिसकी सेवा में उसने अपना जीवन लगा दिया। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह एक पूरा जीवन था। एक उद्देश्य के लिए जिया गया और खामोशी में कुर्बान कर दिया गया। यह थी रविंद्र कौशिक की कहानी।